नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। शुरू करेंगे खिलजी वंश। इससे पहले हमने गुलाम वंश को पढ़ा था। गुलाम वंश का आखिरी शासक था कैमूर्स, जिसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है जलाल खिलजी। खिलजी वंश का इसको सबसे छोटा वंश कहा जाता है, खिलजी वंश को। और संस्थापक की बात करें तो जलाल खिलजी, जिसने गद्दी पे बैठने के बाद अपना नाम चेंज किया और जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो यह एक उदार व्यक्ति था और इसकी पुत्री थी मलिका ए जहां और इसका भतीजा था एक अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले इसके गद्दी पे बैठते ही एक विद्रोह हुआ 1290 से 1292 ईस्वी में। कड़ा अभियान इसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने घोषणा की कि जो भी कड़ा अभियान जीत कर लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम प्रदान करूंगा। तो इसके लिए इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत तेज़ व्यक्ति था, उसने कहा कड़ा अभियान को दबाने मैं जाऊंगा। तो उस वक्त जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा विद्रोह को दबाने अलाउद्दीन खिलजी गया। और कड़ा अभियान, ये कड़ा कहाँ पे है? ये यूपी के अंदर पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कड़ा। तो उस समय 1290 में जब कड़ा अभियान हुआ, उस समय कड़ा का गवर्नर था मलिक छज्जू यूपी का गवर्नर था कड़ा का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जाते ही मलिक छज्जू को मार दिया और वापिस आया। आते ही जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और फिर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब बोला कि चाचा जी आपने कहा था कि जब जो भी कड़ा विद्रोह को दबाकर वापस आएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, तो उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की लड़की पुत्री मलिका ए जहां का हाथ मांगा। तो मलिका ए जहां की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो जाती है और मुंह मांगा इनाम के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिका का हाथ मांगा। दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1294 में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1294 में देवगिरी पर आक्रमण करवाया, जो कि देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है दोस्तों, देवगिरी। और उस समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था, वह दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने लगभग सभी जगह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजा था अपने भतीजे को। हर कोई लड़ाई अभियान जो कुछ भी हुआ उसके अंदर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को ही हर वक्त भेजा था दोस्तों। तो उस समय जब दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ 1294 में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में राजा रामचंद्र देव था उसको मार दिया। और दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन जलालुद्दीन को कुछ पता नहीं था दोस्तों। इसके भतीजे ने अकेले से जाके और वहाँ पे आक्रमण किया। तो जब जलालुद्दीन को पता चला कि तेरे भतीजे ने ये सब कर दिया, मतलब अलाउद्दीन ने ये सब कर दिया है, तो उसके बाद जलालुद्दीन दिल्ली से रवाना होता है। और ये कहाँ पे था? ये कड़ा में था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कड़ा में जाके और बोला अलाउद्दीन खिलजी को कि आपने
ऐसा क्यों किया मेरे से बिना पूछे? राजा तो सुल्तान तो मैं हूँ और सुल्तान जैसा कार्य तू कर रहा है। तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा की हत्या करवा दी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा के पैर छूने नीचे हुआ तो पीछे से सेनापति को इशारा कर दिया और इसके सेनापति ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। और फिर अगला शासक बनता है दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इससे अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सनी कहा जाता है। दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सनी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर ने दी थी दोस्तों, मलिक काफूर ने, क्योंकि ये सिकंदर जैसा ही कार्य कर रहा था। और इसके कार्य की अगर बात करें तो स्थायी सेना शुरू की, स्थायी सेना, और दाग प्रथा शुरू की। दाग प्रथा जो मतलब घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा थी, वो हुलिया प्रथा। सिपाही का चेहरा, जैसे हुलिया प्रथा का मतलब यानी सिपाही का चेहरा बनवाया इसने। हर सिपाही का चेहरा दरबार के अंदर बनवाया, जो देखते ही पता चल जाए भाई ये सिपाही है। बाजार नियंत्रण, इसको बाजार को नियंत्रण में ले लिया। चराई कर पशुओं पे कर लगता था दोस्तों। और गड्डी कर यह कर घरों पे लगाया जाता था, गड्डी कर। अलाई दरवाज़ा दिल्ली के अंदर है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हौज खास, यह भी दिल्ली में है। यह एक क्लब है दोस्तों, हौज खास एक क्लब है दिल्ली के अंदर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ लौह एवं रकत की नीति अपनाई थी। पहले लौह एवं रकत की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? शायद आपको पता हो, तो ये बलबन ने अपनाई थी दोस्तों। इससे पहले लौह एवं रकत की नीति बलबन ने अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? उसके पुत्र महमूद को मंगोलों ने जब आक्रमण किया था तो वो उसका पुत्र महमूद मारा गया, और उससे बदला लेने के लिए बलबन ने लौह एवं रकत की नीति अपनाई थी। और उसके बाद अब दोबारा मंगोलों के खिलाफ लौह एवं रकत की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी दोस्तों। अब अगर बात करें अभियान की, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी आक्रमण या अभियान करवाए गए, तो 1297 से 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान हुआ था दोस्तों। और गुजरात का राजा था उस वक्त कर्ण गुजरात का राजा था, जो कि, और उसकी पत्नी थी कमला। तो सेनापति नुसरत खां गया गुजरात अभियान पर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है नुसरत खान, जो गुजरात अभियान पर गया और वहाँ से राजा कर्ण को हराकर उसकी पत्नी कमला को उठा लाया साथ में, और कमला से फिर अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली थी। इसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान, ये बहुत चर्चित अभियान है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ अभियान के अंदर चित्तौड़ का राजा था रावल रतन सिंह, और इसकी पत्नी थी पद्मिनी, जिसे पद्मावत फिल्म बनी थी आगे जाके। सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर व राव रतन सिंह के बीच हुआ था ये चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों ये, और ये 6 महीने के अंदर इंतज़ार करना पड़ा था, तब जाके ये अभियान सफल हो पाया था दोस्तों। वैसे देखें तो ये सफल भी नहीं हुआ था, आखिर के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया था दोस्तों। जब चित्तौड़ अभियान राव रतन सिंह की पत्नी थी जो पद्मिनी, उसके कारण हुआ था, क्यों? वो काफ़ी सुंदर थी वह दोस्तों, इतनी सुंदर थी कि देखते ही बस पता ही आपको, तो इतनी सुंदर थी इसकी पत्नी। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि हाँ, चित्तौड़ के राजा राव रतन सिंह की पत्नी इतनी खूबसूरत है, तो क्यों ना मैं भी उसे देखूं। तो इससे देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जगह जगह तरीके अपनाए, लेकिन आखिरकार 6 मंथ बीत जाने के बाद रावल रतन सिंह को उठाकर दिल्ली ले गया और वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ से पद्मिनी को बुलावा भेजा गया कि आप दिल्ली आओ और मुझे आपसे शादी करनी है। तो उस वक्त पद्मिनी
दिल्ली जाने के लिए बोली, अलाउद्दीन खिलजी को बोलती है कि आप 700 दासी के साथ आएंगी मेरे साथ, उनके लिए 700 डोलियाँ चित्तौड़ पहुंचाओ तो मैं दिल्ली आऊँगी। तो वो जाने की बजाय 700 दासियों के साथ आग के अंदर कूद गई थी दोस्तों। आग में कूदकर उसने अपनी जान गंवा दी थी पद्मिनी ने राव रतन सिंह के मृत्यु के बाद, और जिसे जौहर कहा जाता है, जौहर जो पद्मिनी आग में कूदी थी उसे जौहर कहा जाता है। जौहर पद्मावत की घटना दोस्तों, अगर बात करें पद्मावत की घटना की तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। और पद्मावत की रचना पूछी जाए तो नोट ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ का कि 1540 में रचना हुई थी पद्मावत की, जो कि किसने की थी रचना? यह रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 के अंदर पद्मावत की रचना की थी दोस्तों। 1308 से 1311 ईस्वी तक दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी ने पहले की तरह अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को भेजा तो इसने इस अभियान से धन संपत्ति आदि लूट कर लाया था इस अभियान के अंदर, ये दक्षिण भारत में। और यहाँ से एक राजा था तेलंगाना का दोस्तों, ध्यान रखना, तेलंगाना का राजा था रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप राजा था जिसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था किसे? मलिक काफूर को, जो इतना सारा धन संपत्ति लूट के लाया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और आखिरकार जब वक्त आया, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? 1316 ईस्वी में। उसके बाद इसका बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा गद्दी पे बैठता है, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? ये 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, जो कि नाम मात्र का शासक था दोस्तों। और यह खिलजी वंश का तीसरा शासक था मुबारक शाह खिलजी। और इसके दो सेनापति थे, एक तो खुसरो व गाजी। खुसरो व गाजी। खुसरो की अगर बात करें तो मुबारक शाह की हत्या खुसरो ने कर दी थी दोस्तों। मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने की थी? ये खुसरो ने की थी। और खुसरो की हत्या गाजी तुगलक ने कर दी थी। दोनों आपस के अंदर लड़े और आखिरकार बचा कौन? गाजी तुगलक, जो एक नए वंश की स्थापना करेगा, जो कि तुगलक वंश के नाम से जाना जाएगा, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। सबसे लंबा वंश कहें तो हम सबसे लंबा वंश की बात करें दिल्ली सल्तनत की तो तुगलक वंश रहेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, लेक्चर पसंद आ रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर मैं लाइव आऊँगा दोस्तों और हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। एक बार दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। ब्लैक बोर्ड पे हम क्लास लिया करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।